कैसा है? भाई क्या हो गया, ना कॉल अटेंड कर रहा है और फोन भी पूरे पूरे दिन बंद है तेरा। हमसे कोई गलती हो गई क्या भाई? जैद सब चिल है ना भाई? हाँ ठीक हूँ। कल भाभी भी नजर आई थी मुझे, मैं गया उनको सलाम करने के लिए, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छे मूड में नहीं थी। फिर से लड़ाई हुई है तुम दोनों की? है वो घर छोड़कर चली गई। क्या? उसे सेपरेशन चाहिए। और तूने जाने दिया, रोका भी नहीं? हारिस जो मेरा है नहीं, मेरा हो भी नहीं सकता। और वैसे भी कब तक मैं इस तरह उसका मालिक बनके उस पर काबिज रहता। और वैसे भी वो चाहती थी कि ये बहुत बहुत पहले हो जाता। So, what's the point? I'm sorry ज़ैद, मुझे पता नहीं ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्या अलहदगी हुई है या भाभी तलाक मांग रही? पता नहीं यार, मैं तो बस इस बात का वेट कर रहा हूँ कि वो जो भी फैसला कर रहे हो सुना दे मुझे। किस चीज का इंतजार? कि वो तलाक मांग लें? बस उसके जवाब के इंतजार में हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम दोनों यार। एक तरफ तुम अपनी जिद में बैठे हो, दूसरी तरफ वो अपनी जिद में बैठी है, और बीच में वो बेचारा बच्चा वो ही सफर कर रहा है। अगर उन्होंने यही करना था तो अशर को तुम्हारे इतने करीब क्यों आने दिया? और तुमने जाने कैसे दिया भाभी को, जब तुम्हें पता है तुम उनके बगैर नहीं रह सकते? मैं अभी जा रहा हूँ और भाभी को लेके आ। नहीं यार नहीं, लिसन, पार्टीज डोंट क्रिएट अ सीन। ज़ैद देख हारिस, कभी कभी ना दूर जाने का फैसला ही सही फैसला होता है। इंसान को अकेले रहना पड़ता है सही फैसला लेने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए। आई एम श्योर बिस्मा को भी ये वक्त इसलिए चाहिए। उलझी हुई है, शायद अपनी उलझन सुलझा ले। और हारिस, जिस पर मेरी मोहब्बत का, मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ, उस पर महज तेरे कहने से क्या असर? मैं बस इंतजार कर रहा हूं, जो भी कही मुझे कबूल होगा। तुम अपने आप को अजियत देने के कायल कब से हो गए हो यार? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि अपना बोझ हल्का कर सके, लेकिन तुमने तो और बोझ मेरे कांधे पे डाल दिया यार। देख ज़ैद, मैं तुझे अपने भाइयों की तरह मानता हूं, और ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे इसका बहुत अफसोस है। और इस टाइम पे मैं किसी भी काम आ सकूं ना, मुझे दिल से बेहद खुशी होगी मेरी जान। I know Anis, you're the best friend. No problem man. अल्लाह हाफिज। Bye man. अल्लाह हाफिज। बेबी चलो बेटा, सोने का टाइम हो गया। नहीं बस बहुत खेले। नहीं अब बस बहुत हो गया, आ जाओ। मेरे पापा के साथ खेलना। अशर जिद नहीं करो, बस कर दो। अच्छा डांट पड़ जाएगी वरना अभी आपको मामा से। क्या हुआ, क्या मांग रहे? कुछ नहीं, अम्मी ऐसी जिद कर रहा है बेटा। करा दूं मैं पापा से। ये कोई टाइम नहीं है बेटा, लेट जाओ। मुझे पापा के पास जाना, मुझे पापा के पास जाना। अशर नहीं है वो आपके पापा, सुन लिया आपने? चुप करके लेट जाए जाके उधर। क्या हो गया है बिस्मा? कौन सा तरीका है ये बच्चे से बात करने का? रुक जाओ, जवाब दो मेरी बात का। ये तो मैं जानती हूं कि तुम नॉर्मल हालात में नहीं आई हो यहाँ। क्यों नहीं है जैद इसका पापा? आप क्या कर दिया है जैद ने जिसकी सजा बच्चे को दे रही हो? तो नहीं रह सकती उनके साथ में भी। मैं छोड़ने का फैसला कर लिया मैंने। पागल हो गई हो बेटे, किसी बेवकूफी की बातें कर रही हो। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो तुम? अम्मी मैं ये फैसला पहले ही कर चुकी हूं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। और इसमें हम सबकी बेहतरी है, खास करके जैद की। किसी का दिल तोड़ने में क्या बेहतरी नजर आती है बेटे तुम्हें? अब ऐसा क्या जुल्म कर दिया है जैद ने? कुछ नहीं किया मैंने, नहीं कि मैं इस तरह दिखावे की जिंदगी नहीं जी सकती।
बेहतर यही हुआ कि हम एक दूसरे को धोखा देना बंद कर दें। इतनी कड़वाहट कहां से आ गई तुम्हें बिस्मा? इतने दिल से मोहब्बत करने वाली लड़की है, आज ये कैसी बातें कर रही है? इस लड़की को मोहब्बत करना आपके बेटे ने सिखाई थी अम्मी। उसके साथ साथ इस मोहब्बत का वजूद भी मिट चुका है और इस लड़की का भी। जैद साहब, हम काफी अरसे से आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सैंपल भेज दें तो हम प्रोसेस आगे बढ़ाएं। देखिए अब्दुल्ला साहब, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं हमारी क्रिएटिव हेड से कहता हूँ वो खुद आपको कॉल करके एवरीथिंग शी विल एक्सप्लेन। डोंट वरी। अच्छा चले, मैं आपकी अपडेट का इंतजार करूंगा। श्योर। ऑलराइट। क्या हो गया सर? ये आपके लिए। क्या है ये? सर आप देख ले सर। सर आपने देख लिया होगा ना सर, आप बता दीजिए क्या है। सर ये रेजिग्नेशन लेटर आया है बिस्मा बेगम का। सर इसका क्या करना है सर? आप जाइए मुझे। तो तुम ऑफिस नहीं जा रही हो बिस्मा? नहीं। अच्छा, क्या सोचा है बेटे? आशिर की एजुकेशन भी है और भी खर्चे होते हैं। शहरी के अबू की पेंशन इतनी तो नहीं है कि हम ये सब काम कर सकें। मैं समझ सकती हूँ। फिलहाल मैं आशिर की सारी जिम्मेदारियां उठा सकती हूँ। अपनी सेविंग्स है मेरे पास और अब तो काफी लोग नाम जानते हैं, तो काम मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं जल्दी अप्लाई कर दूंगी। बिस्मा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन सैद, देखो, कि मैं किसी कंपनी का ऑनर होने के नाते या तुम्हारा शोहर होने के नाते नहीं कह रहा। एक ऐसा इंसान होने के नाते कह रहा हूं जो जानता है कि आज तक जिंदगी में जिस मकाम पे भी हो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से हो। जो भी हासिल किया है तुमने सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से हासिल किया, आज सिर्फ हमारे रिश्ते की वजह से। तुम्हें ये सब गंवाना नहीं चाहिए। सैद बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। मैं उन्हें नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस यू। I'll try my best कि हमें बात ना करनी पड़े। जैसे तुम पहले काम कर रही थी बस वैसे ही काम करो। मैं यहां तक कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई ऐसा काम ना दूं जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे बात करनी पड़े। सर, मैं काम ढूंढ रही हूँ ना। लिसन बिस्मा, तुमने अशर के सर से मेरा हाथ हटा लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके सर से तुम्हारा भी हाथ उठ जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बच्चा है वो भी, कुछ जरूरतें हैं उसकी और बड़ा हो रहा है। वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी जरूरतें भी बढ़ेंगी। You need to earn, क्योंकि अब तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। इनफैक्ट as you wanted it, सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं कहीं किसी कोने में रख दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने कभी ऐसा कोई मूव लिया था। और तुम्हारी कुर्सी ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब दिल चाहे ऑफिस आ जाना। उसी उधर।
जैद, बहुत अकेला महसूस कर रहा था और ये नहीं सोचा था कभी सहारे के लिए आपके पास यहां आना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि आपसे कहूं क्या। जो तुम्हारे दिल में आए कह दो, मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहे। ये तस्वीर क्यों है आपके पास? तुम क्या समझते हो, यादों के सहारे जिंदगी बस तुम ही गुजार सकते हो? मुझे बहुत याद आ रही है उन दोनों की। रह नहीं पा रहा ऐसे। ज्यादा याद मुझे हशर की आ रही है। मैंने तुम्हें समझाया था जैद, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और मैं सबके लिए इतना बुरा कब बन गया? बुरे नहीं हो जैद, किसने कहा तुम बुरे हो? बस गलत फैसला हो गया, जल्दबाजी में हो जाता है। उससे भी हो गया है गलत फैसला, वो वापस आ जाएगी। मैंने भी किया था एक गलत फैसला। मैं अपने बच्चे की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, वो भी अपने बच्चे की मोहब्बत में अंधी हो गई है। मैं खुद गर्ज नहीं थी, मैं परेशान थी तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। अगर मैं जानती जैद कि तुम मुझसे इतनी नफरत करोगे, मैं कभी तुम्हारे बाप को ना छोड़ती। बस हो गया ना, हो गया मुझसे गलत फैसला, और मुझे ये भी समझ आ गई है कि ये काबिल माफी नहीं है। फिर भी मैं तुमसे कहूंगी से, हो सके तो अपनी मां को माफ कर दो। तुम्हारी नफरत मुझे मार डालेगी से। जान, जो बेबी इस तरह तो मम्मा से नाराज ना होना, मुझे दुख होता है जान। मम्मा बात कर ली, मम्मा हमारी अच्छा प्रॉमिस बेटा, हम बाप को नहीं डांटूंगी। आप सारी बाबा की भी चले गए, बच्चे भी सारी बाबा के चले गए। मम्मा अगर वो वाले पापा तो आप मुझे मेरी बिल्ली क्यों देती? मैंने अपनी बात कर लिया, बहुत गंदी है। जैद, आपकी तबीयत ठीक है? तुमने पूछ लिया तो ठीक हो गई ना। ऑफिस नहीं जाओगे क्या? नहीं, ऑफिस ज्यादा हूं तो फिर उसका सामना करना पड़ता है और आसान नहीं है। जो इंसान 2 दिन पहले आपका जीवन साथी हो वो अचानक अजनबी हो जाए तो इसलिए जो मैं कहने लगी हूं ना, उससे जरा गौर से सुनना तुमसे। बिस्मा के जाने की यही वजह है ना कि वो तुम्हें मोहब्बत से महरूम नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम तो ठीक थे ना। तुम्हें उसे जाके कहना चाहिए कि तुम्हें उसकी मोहब्बत नहीं चाहिए, सिर्फ उसका साथ चाहिए, उसके होने का एहसास चाहिए। मैं भी औरत हूं, तो मैं यकीन से कहती हूँ कि इस वक्त बिस्मा अंगारों पर लौट रही है। जब जब तुम्हारा नाम आएगा
उसका बच्चा तुम्हारा जिक्र करेगा तो एहसास नदामत में घटती चली जाएगी। जरूरत इस बात की है कि तुम जाओ और उसकी हिम्मत बनाओ, उससे कहो कि तुम उससे बेगर्ज मोहब्बत करते हो। जवाब में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मुझे यकीन है कि वो पिघल जाएगी। कितनी बार तो हाथ बढ़ाया मैंने, हाथ क्या आया मेरे। अब मुझे डर लगता है कहीं फिर से मायूसी हुई तो पता नहीं क्या करूंगा मैं। तुम जानते हो दुनिया में जितने लोगों को भी कामयाबी नसीब हुई है वो आखिरी कोशिश में ही हुई। अगर वो नाकामी के बाद कोशिश ही करना छोड़ देते तो दुनिया की शक्ल आज क्या होती। जाओ, तुम मेरे बहुत बहादुर बेटे हो और फिर मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है ना। आखिरी कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। मैं समझी आप सो रही हैं, इस वजह से देखने चली आई। मैं तो सोई ही नहीं बेटे रात भर। क्या बात है अम्मी? अपनी नई सास को भी अम्मी कहती हो तुम बेटे? नहीं, उन्हें आंटी कहती हूँ। अम्मी तो मैंने सिर्फ आपको और अपनी माँ को कहा। मतलब माँ मानती हो मुझे? आपको कोई शक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब तो तुम ये भी जान गई हो बेटे कि माँ का दिल क्या होता है ना? जब किसी माँ का जवान बच्चा इस दुनिया से चला जाए और अपनी शक्ल में अपनी औलाद छोड़ जाए तो उस माँ को उस बच्चे से कितना प्यार होगा ये भी समझ सकती हो, है ना? जानती हूँ। बिस्मा, मैं अशर की आंख में आंसू नहीं देख सकती बेटे। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है हर बात में, शायद तुम्हारे सगों से भी बढ़कर, इसलिए क्योंकि मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू माना ही नहीं, अपनी बेटी माना है। और शेरी के जाने के बाद तो ये लगा और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही ऐसा है ना बेटे। अगर मैं खुद को तुम्हारी सास समझती ना तो शायद ये सब तुमसे कह नहीं पाती जो मैं कहने जा रही हूं। लेकिन चूंकि मैं तुम्हारी मां हूं इसलिए ये सब कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है जो मैं तुमसे कहने लगी हूं। मैं तुम्हारे किसी भी गलत फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुम्हें जैद के पास वापस जाना होगा बेटे। इस घर में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं। आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही? अम्मी, आप जानती है ना मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि मुझे अब भी इस घर में ज्यादा अपनाहट लगती है। अब भी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून इस चार दीवारी में मिलता है। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे इस एक कदम ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आज से पहले मैंने जितनी भी बातों में तुम्हारी तरफदारी की थी शायद वो गलत थी।
ये घर अभी भी तुम्हारा है बिस्मा। 100 दफा आओ खुशी खुशी, लेकिन जैद से लड़कर नहीं। अम्मी, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे कह दी? आप जानते ही हैं मैं जिस हाल में थी और जहां तक पहुंची हूं, वो सिर्फ और सिर्फ शरी की मोहब्बत है जो मेरे दिल से नहीं जाती। आप मुझे उससे वफादारी करने की सजा दे रही हैं। आओ मेरे साथ, आओ। अम्मी, आओ बिस्मा, आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? इधर आओ अम्मी, इधर आओ। क्या कर रही हैं कमरे को? मुझे बताओ, कोई दिख रहा है तुम्हें? कोई दिख रहा है तुम्हें? शहरी दिख रहा है तुम्हें? अगर दिख रहा है तो बुलाओ। कहां से बुलाऊं मैं उसे? कहां से बुलाऊं आपके शहरी को, मेरे शहरी को? तुम बुला भी नहीं सकती बिस्मा, क्योंकि शहरी मर चुका है बच्चे। कितना साथ था तुम्हारा और उसका? 1 साल, 2 साल। मेरा रिश्ता उससे उस वक्त से था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा बेटा गया है, मेरा सहारा गया है। जब मुझे तुम्हारी और जैद की शादी पर कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम क्यों कबूल नहीं कर रही हो उसे? जब मैं जिंदा हूं उसके बगैर तो तुम क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हें अंदाजा है बेटा, तुम अपने हाथों से अशर के दिल में अपने लिए नफरत का बीज बो रही हो। अल्लाह ने अगर उसे एक वाक छीना था तो उसके बदले में एक प्यार करने वाला सरपरस्त दिया था उसे, जिसके बाजुओं से तुम उसे छीन लाई हो। जानती हो क्या किया है तुमने? तुम उसे मोहब्बत नहीं दे सकती तो मत दो, लेकिन कम से कम उसकी कदर तो करो बेटे। उसे वो मकान तो दो जिसका वो हकदार है। बस तुम्हारा दिल है और किसी का दिल नहीं है बेटे। अशर का दिल नहीं है, जैद का दिल नहीं है। इन रिश्तों में तुम अकेली नहीं हो मेरे बच्चे। मैं तो बस नसीहत कर सकती हूँ बेटे तुम्हें, सिर्फ झंझोड़ सकती हूँ तुम्हें उस ख्वाब से जो ना तुम्हें हकीकत को देखने दे रहा है ना उसे समझने दे रहा है। क्योंकि मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुम पछताओगी। मैं जानती हूँ अशर तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बेटा है, लेकिन मुझे उसमें अपना शहरी नजर आता है। और अगर तुम्हारी किसी बात से मुझे उसकी आंख में आंसू नजर आया ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी।
वक्त जख्म भरता नहीं, बस उन जख्मों के साथ जीना सिखा देता है। जिंदगी की यही हकीकत है, कोई आए कोई जाए, ये एक बहते दरिया की तरह चलती ही जाती है। कभी हम इनकी लहरों का सामना नहीं कर पाते और कभी डूबते डूबते बच जाते हैं। शायद यही जिंदगी की खूबसूरती है, रिश्तों की खूबसूरती, कि हर इंसान इतना मुनफरिद है कि वो किसी और की जगह या उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अपने लिए नई जगह जरूर बना सकता है। शहरी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जैद की जगह भी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि शहरी ने मुझे मोहब्बत करनी सिखाई है और मोहब्बत को निभाना जैद ने सिखाया है।